भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत को अक्सर बादशाहों बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के संदर्भ में याद किया जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक और अहम किरदार मौजूद है जिसे अक्सर हाशिए पर रखा गया। वह है मुगल शाही महिलाओं का। ये सिर्फ पर्दे के पीछे बैठी औरतें नहीं थीं, बल्कि राजकाज में इनकी अहम भूमिका पाई जाती है। कला संस्कृति, स्थापत्य कला व जन कल्याणकारी निर्माण कार्यों में इनकी महती भूमिका रही है। इतिहासकारों ने हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, समकालीन फारसी दस्तावेज, शिलालेख, यात्रा वृत्तांत तथा वास्तुशिल्पीय साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भारत की जमीन पर खड़े कई महत्वपूर्ण भवन, मस्जिदें, बाग, सराय, पुल और मकबरे वास्तव में मुगल महिलाओं की देन हैं। केवल दिल्ली पर नज़र डालें तो पता चलता है कि दर्जनों इमारतें मुगल सल्तनत की महिलाओं की प्रेरणा से ही बने हैं। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। हामिदा बानो बेगम, बादशाह हुमायूं की बेगम और अकबर की मां थीं। वे मुगल राजनीति में अपेक्षाकृत शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। उन्हीं की प्रेरणा कहिए या आदेश पर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना। ये निर्माण 1560 के दशक में हुआ था। यह मकबरा आज भी दिल्ली की शान है। हुमायूं का मकबरा, ये भारत का पहला भव्य उद्यान मकबरा माना जाता है। बाद के मुगल मकबरों के लिए यह एक प्रकार का स्थापत्यिक नमूना बना। फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का मिश्रण इसकी योजना में स्पष्ट दिखता है। चारबाग योजना, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का सुंदर संयोजन, मेहराबों व गुंबदों का समन्वय आदि। हामिदा बानो का एक कदम केवल शौकिया नहीं था, यह एक राजनीतिक व सांस्कृतिक वक्तव्य भी था। उन्होंने दिल्ली को एक बार फिर वैध मुगल राजधानी के रूप में स्थापित करने में मदद की, जहां उनके पति हुमायूं को शान से दफनाया गया। नूरजहां, सत्ता, सौंदर्य और स्थापत्य की महारानी। जहांगीर की बेगम नूरजहां का नाम मुगल इतिहास में शक्ति, सौंदर्य और कूटनीति के साथ साथ स्थापत्य कला से भी जुड़ा है। वे खुद काव्य, चित्रकला, वस्त्र डिजाइन और इमारतों की संरचना में गहरी दिलचस्पी रखती थीं। उन्होंने कई निर्माण करवाए। इत्तेमाद-उद-दौला का मकबरा, नूरजहां ने आगरा में इत्तेमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया। यमुना नदी के किनारे इस मकबरे का निर्माण साल 1620 से 1628 के बीच हुआ था। ये नूरजहां के पिता गियास बेग उपाधि इत्तेमाद-उद-दौला के लिए बना था। इसे ताजमहल का वास्तु पूर्वज भी कहा जाता है। पूरा मकबरा अपेक्षाकृत छोटा पर बेहद नाजुक कारीगरी वाला है। जालियों और इनले वर्क ने इसे ज्वेल बॉक्स जैसी छवि दी है। यह मकबरा दर्शाता है कि नूरजहां केवल शाही खर्च की निरीक्षक नहीं थीं, बल्कि वे इमारत के कलात्मक स्वाद और नक्शे में सक्रिय भागीदारी करती थीं। जहांगीर का मकबरा, यह मकबरा आज पाकिस्तान में स्थित है, परंतु मुगल सल्तनत के संयुक्त सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में नूरजहां की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। कई ऐतिहासिक स्रोतों में इस बात के संकेत हैं कि जहांगीर के मकबरे की योजना व सजावट में नूरजहां का हस्तक्षेप या प्रेरणा रही। इससे ये स्पष्ट है कि भारत केंद्रित मुगल सत्ता की वह केवल राजमहिषी नहीं बल्कि स्थापत्य नीति निर्माता भी थी। सराय, बाग और पुल, नूरजहां ने कई सराय, बाग और पुलों के निर्माण में भी भाग लिया। उपमहाद्वीप में यात्रा व व्यापार के मार्गों पर बनी कुछ सरायों का श्रेय समकालीन फारसी स्रोत नूरजहां के संरक्षण को देते हैं। भारत के उत्तरी इलाकों में मार्ग सुविधाओं का विस्तार उस समय के व्यापार को भी मजबूती देता था। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में ताजमहल को पहचाना जाता है। 3. मुमताज़ महल और ताजमहल की प्रेरणा। मुमताज़ महल स्वयं किसी भवन की प्रत्यक्ष निर्माता नहीं रहीं, किंतु भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का अस्तित्व उनके नाम और स्मृति से जुड़ा है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में यमुना किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1630 के दशक से लगभग मध्य 17वीं सदी तक हुआ। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में इसे पहचाना जाता है। निर्माण से जुड़े शिलालेखों व परंपराओं से संकेत मिलता है कि शाही हरम की औरतें, खासकर शाही बेटियां, कलात्मक निर्णयों व दान में शामिल रहती थीं। जहांआरा बेगम शाहजहां की बेटी, दिल्ली और आगरा की संरक्षिका। जहांआरा बेगम शाहजहां और मुमताज़ महल की सुपुत्री थीं। वे सूफी परंपरा से भी जुड़ी थीं और राजनीति व समाज में अत्यंत प्रभावशाली रहीं। उनकी संपत्ति, जागीरें और स्वतंत्र निर्णय क्षमता ने उन्हें कई बड़े निर्माण कार्य करवाने लायक बनाया। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जामा मस्जिद के आसपास का शहरी विकास। दिल्ली की जामा मस्जिद का मुख्य निर्माण शाहजहां के नाम से जुड़ा है, लेकिन जहांआरा बेगम ने दिल्ली के शहरी विकास, बाजारों और कुछ सार्वजनिक स्थलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चांदनी चौक और सराय परंपरा और कुछ लिखित स्रोतों के अनुसार चांदनी चौक और उससे जुड़े बाजार क्षेत्रों की योजना में जहांआरा बेगम की बड़ी भूमिका मानी जाती है। उन्होंने व्यापारिक सराय, कारवां सराय व बाग के निर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे दिल्ली एक महत्वपूर्ण व व्यवस्थित वाणिज्यिक नगर के रूप में फलने फूलने लगी। अजमेर में सोफिया सूफी स्थलों से जुड़ाव, जहांआरा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से गहरा लगाव रखती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने अजमेर व दिल्ली में सूफी दरगाहों से जुड़े कुछ निर्माण तथा मरम्मत कार्यों में आर्थिक मदद की। ये भारत की सूफी स्थापत्य परंपरा में शाही महिलाओं की भागीदारी की मिसाल है। ज़ेबुन्निसा औरंगज़ेब की विद्वान पुत्री थीं। वे फारसी काव्य में निपुण, सूफी चिंतन से प्रेरित और सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में जानी जाती हैं। भारत में अनेक मस्जिदों, इमारतों और बागों के शिलालेखों में ज़ेबुन्निसा द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का जिक्र आता है। कुछ स्रोत दिल्ली आधारित इमारतों, बागों और पानी की सुविधाओं में उनके योगदान की बात करते हैं, यद्यपि बहुत सी संरचनाएं समय के साथ या तो नष्ट हो चुकी हैं या पुनर्निर्माण के कारण मूल रूप में पहचानना कठिन हो गया है। फिर भी ये दर्शाता है कि औरंगज़ेब जैसे अपेक्षाकृत सख्त शासक के होते हुए भी स्त्रियां सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यों के संरक्षण में सक्रिय थीं। मुगल महिलाओं के निर्माण कार्य। मुगल इतिहास केवल शाही बेगमों और शहजादियों तक सीमित नहीं। कई अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध महिलाएं भी भवन, मस्जिद, सराय और कुओं के निर्माण की प्रेरक रही हैं। महम अनगा और अन्य दरबारी स्त्रियां। अकबर के शासनकाल में उसकी धाइमा महम अनगा व अन्य दरबारी स्त्रियों ने भी कुछ मस्जिदें और भवन बनवाए। कुछ सरायों व मस्जिदों पर शिलालेख उनके नाम का उल्लेख करते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।